नमस्कार, बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाढ़ के मुआवजे, प्याज पर बड़े टैक्स और गन्ने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर देश में हजारों किसान कर रहे विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के एक रोडवेज बस कंडक्टर को रास्ते में बस रोकना पड़ा भारी, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हुए नाराज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लेह मार्केट में आर्मी के रिटायर्ड अफसरों से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी 3 दिवसीय 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं। कूटनीतिक जानकार बता रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय मुलाकात की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि दोनों नेताओं के बीच अक्टूबर 2019 के बाद आधिकारिक मुलाकात नहीं हुई है। इनके बीच एक संक्षिप्त मुलाकात दिसंबर 2022 में बाली में हुई थी, जो कि G20 बैठक के दौरान हुई थी। इसकी जानकारी दोनों पक्षों ने कई महीनों के बाद सार्वजनिक की थी। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के मुआवजे, प्याज पर बड़े टैक्स और गन्ने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर हजारों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को विरोध के दौरान संगरूर में एक किसान की ट्रैक्टर से कुचलने के बाद मौत हो गई, जिससे प्रदर्शन और हिंसक हो गया। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज के बढ़े हुए टैक्स को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। एशिया का सबसे बड़ा प्याज मार्केट महाराष्ट्र का लसलगांव पिछले 2 दिन से बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में विभिन्न किसान संगठनों ने मंडियों में नीलामी बंद करवाकर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। महाराष्ट्र के नासिक, अहमदाबाद और मुंबई में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी तो निर्यात कम होगा और इससे घरेलू मार्केट में प्याज की कीमतें गिरेंगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ लोग प्याज पर लगाए निर्यात शुल्क को लेकर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच 19 अगस्त को प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया था, जो 31 दिसंबर 2023 तक मान्य रहेगा। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। पूरा देश चंद्रयान 3 को कामयाब होते हुए देखना चाहता है। इसकी सफलता के लिए उत्तर प्रदेश में लोग पूजा और दुआएं कर रहे हैं। बनारस के कामाख्या मंदिर में लोग हवन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में कई लोगों ने नमाज पढ़ी। शिवसेना नेता आनंद नूबे ने महाराष्ट्र के चंद्रमौलेश्वर शिव मंदिर में हवन किया। इसके अलावा आगरा और वाराणसी से भी लोगों के हवन करने की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें लोगों ने चंद्रयान की सफलता के लिए प्रार्थना की है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पुराने सिद्धनाथ मंदिर में पूजा और आरती की गई। बता दें कि अगर चंद्रयान के विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि हमारे पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने और वहां रोवर चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा।
हरियाणा के एक रोडवेज बस कंडक्टर को रास्ते में बस रोकना भारी पड़ गया। दरअसल पीछे से आ रहे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ड्राइवर और कंडक्टर की इस हरकत से काफी नाराज हो गए। उन्होंने उसे बुलाकर जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कंडक्टर के साथ ही ड्राइवर को हिदायत दी कि यदि वह भविष्य में ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हुआ यूं कि पंचकूला की माजरी चौक पर हरियाणा रोडवेज के बस चालक द्वारा कॉलेज के छात्रों की भीड़ को देखकर स्टॉप पर बस ना रोककर आगे बढ़ा ली गई। पीछे से हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की गाड़ी भी आ रही थी। बस के आगे जाकर परिवहन मंत्री ने बस को रुकवा लिया और चालक को बुलवाकर उसे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करने की हिदायत दी। बता दें कि परिवहन मंत्री की इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा चालक की क्लास लगा रही हैं। वीडियो में कह रही हैं कि बस को निर्धारित स्टॉप पर जरूर रोकें और छात्र छात्राएं जहां खड़े हों उन्हें हमेशा बस रोककर बस में बिठाने का काम करें। चालक ने भी भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने छात्र छात्राओं को बस में बिठाया और पंचकूला बस अड्डा के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। सोमवार रात को उन्होंने लेह मार्केट में आर्मी के रिटायर्ड अफसरों से मुलाकात की। राहुल ने उनके साथ तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान मार्केट में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राहुल ने मार्केट में खरीदारी भी की। बता दें कि राहुल आज बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगे। वे अपनी बाइक से उनके मिलने के लिए निकल चुके हैं। लखनऊ में सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर आकाश सैनी ने जूता फेंका। सपा कार्यकर्ताओं ने आकाश को पकड़ लिया और पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा में जेल में भेज दिया। पुलिस पूछताछ में आकाश ने बताया कि स्वामी प्रसाद पर जूता फेंकने का कोई मल्लाल नहीं है। श्री राम पर टिप्पणी करने वालों का यही अंजाम होगा। जूता मारने की सजा स्वामी के लिए बहुत कम है। बता दें कि एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की 4 नई बटालियन को नॉर्थ ईस्ट में तैनात किया जाएगा। इन्हें 47 नई चौकियों पर भेजा जाएगा। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की 34 पोस्ट पर इनकी तैनाती होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी में 7 नई बटालियन और बॉर्डर बेस बनाने की मंजूरी दी थी, जिसमें आईटीबीपी फोर्स में 9400 कर्मियों की बढ़ोतरी हुई है। इन 7 में से 4 की तैनाती के लिए तैयार हैं। बाकी 3 बटालियन को 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। बता दें कि ये फैसला तब आया है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर दौलत बेग ओल्डी और चुशल एरिया में मेजर जनरल लेवल की मीटिंग हुई है। ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत करते हुए राजनायक से नेता बने मणिशंकर अय्यर का कहना है कि भारत तब तक दुनिया में अपना उचित स्थान नहीं ले पाएगा जब तक हमारा पश्चिमी पड़ोसी हमारे जी का जंजाल बना रहेगा। कांग्रेस नेता ने अपनी आत्मकथा मेमोइर्स ऑफ द मेवरिक द फर्स्ट 50 ईयर्स में पाकिस्तान में अपने कार्यकाल पर पूरा अध्याय समर्पित किया है। बता दें कि अय्यर ने दिसंबर 1978 से जनवरी 1982 तक कराची में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत की सबसे बड़ी संपत्ति वहां के लोग हैं जो इसे दुश्मन देश नहीं मानते। मणिशंकर अय्यर ने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सेना या राजनीति के किसी भी वर्ग का दृष्टिकोण कुछ भी हो, जहां तक पाकिस्तान के लोगों का सवाल है, वे ना तो दुश्मन देश हैं और ना ही भारत को दुश्मन देश मानते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बातचीत ना करने से पाक सेना का कुछ नहीं बिगड़ रहा, बल्कि वहां के लोग शिकार बन रहे हैं। वहां के लोगों के रिश्तेदार बड़ी संख्या में भारत में रहते हैं और उनमें से कई हमारे देश की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, जो वो अब नहीं कर पा रहे।
सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास और उनके बेटे खुशवंत दास समेत सतनामी समाज के 3 धर्मगुरुओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि उन्हें सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी उन्हें बीजेपी का गमछा पहनाया। बीजेपी प्रवेश के साथ ही गुरु बालदास ने अपने बेटे के लिए औरंग सीट से टिकट की दावेदारी भी पेश कर दी है। गुरु बालदास और खुशवंत दास के साथ गुरु असम दास, द्वारिका दास और सौरभ दास ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। इसके अलावा नगरपालिका अध्यक्ष देवराज जांगड़े, जनपद सदस्य दिनेश्वरी टंडन और विनोद साहू को भी पार्टी में प्रवेश कराया गया है। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी और ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान गुरु बालदास ने कहा कि कांग्रेस में सामाजिक तौर पर बहुत उपेक्षा हुई है और भेदभाव किया गया है। सामाजिक उत्थान के लिए काम नहीं हुआ और बीजेपी से सम्मान मिला तो वे इधर आ गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बेटे गुरु जशवंत दास साहब ने औरंग सीट से बीजेपी की टिकट के लिए दावेदारी की है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।